हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, और नहीं पैसे हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोन रिकवरी वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपके ऊपर बैंक और एनबीएफसी का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है और आप लोन रिकवरी वालों के हरासमेंट से परेशान हैं, तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे इन रिकवरी वालों के हरासमेंट से बचा जा सकता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो सेकंड पार्ट में है। इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। दोस्तों, पिछले वाले पार्ट में रिकवरी एजेंट कस्टमर को धमकी दे रहा था कि तुम्हारे घर में घुसकर डबल पेमेंट निकलवा कर दिखाऊंगा, लेकिन कस्टमर ने भी सामने से चैलेंज कर दिया कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो 1 रुपये की पेमेंट मुझसे निकलवा कर दिखा। दोस्तों, जब इन रिकवरी एजेंटों का कस्टमर के ऊपर बस नहीं चलता है ना, तो ये कुछ इसी तरह से कस्टमरों को डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को इनसे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इन रिकवरी वालों की कोई औकात नहीं होती है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हेलो। नमस्कार। 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 तो ये अभी तक क्रेडिट सेशन का पेमेंट हुआ नहीं है। क्रेडिट सेशन का पेमेंट हुआ नहीं है। किसको फोन लगा दिया? अनीस रामा को। अनीश रामा मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा अंकित नाम है सर। अंकित। अच्छा, जी। कितना पेमेंट है? ये 6,841 का पेमेंट अभी हुआ नहीं है। ईएमआई है ना ये तो? जी। टोटल कितना? टोटल टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 7,366 रुपये। अच्छा, क्या हुआ? वो घर में घुस के पैसे निकालने वाली बात कर रहे थे, आए नहीं तुम? कौन? तुम आ रहे थे ना कि तुम्हारे घर में घुस के पैसे निकालेंगे? मैं तुम घर में घुस के पैसे निकालूंगा? हाँ, यही तो बोल रहे थे ना मैंने कि ऐसा तुम्हारे बोला सर कि घर आपसे में बात घुस के हुई थी पैसे सर। निकालूंगा और तुमसे डबल पैसा लेके दिखाऊंगा। तुम ही तो बोले थे। अभी तो आपसे बात हुई है, इससे पहले अच्छा, तो मुझे तो नहीं लगता कि बात हुई होगी। तुमसे बात हो रखी है भैया। देखो सीआरएम, देखो को ओपन होगा तुम्हारे पास सीआरएम। देखो, तुम्हारे से पिछली बार भी कनेक्ट हुआ है मेरा कॉल, तुम्हारे डायलर पे हिट हुआ है। कब कब मुझसे कब बात बात हुई हुई है। थी? कब बात हुई थी? रिकॉर्डिंग है मेरे पास में भैया। बिना रिकॉर्डिंग के थोड़ी बना बोल रहे हैं हम, ऐसी हवा में तीर थोड़ी ना मार नहीं रहे तो हैं। भाई, तुम मेरे घर आ रहे थे ना, मेरे घर में घुस के पेमेंट निकालने वाले थे और बोल रहे थे कि मैं कब डबल बात? पेमेंट लेके दिखाऊंगा मैं। तो क्या हुआ? अब सर डबल पेमेंट नहीं निकालनी है? सर, हजारों कस्टमर होते हैं ना, हजारों से मैं बात करता हूँ, अब हजारों का तो याद नहीं रखूंगा। मैं भी कब तो आपसे बात हुई, किससे बात हुई, मैं भी तो याद मल्टीपल रखिए ना। टेलीकॉलरों से बात करता हूँ ना। मेरे को तो याद है हाँ, कि तो आपको याद होगा, मुझे तो याद आप है नहीं। हजारों कस्टमरों को यही धमकियां देते हो कि तुम्हारे घर में घुस के पेमेंट निकालेंगे और डबल पैसा लेके दिखाएंगे। सबको यही बोलते हो क्या? पेमेंट पे आप आ जाएं, पेमेंट पे किसी आप आ एक को जाएं। बोला होगा तो याद होगा ना। हजार सबको यही बोलते होगे तो तुम्हें फिर कहाँ से याद होगा? सबको यही बोलते हो क्या? हम्म? और मैंने तो ऐसा बोला नहीं है ऐसा। नहीं बोला तो फिर मुझे कोई सपने थोड़ी आ रहे मैं तुम्हारे ऊपर बिना वजह ही इल्जाम लगा रहा हूँ। नहीं, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं है सर। अगर आपको लगता है कि कब बात हुई थी तो आप मुझे बता दो कब बात हुई थी। तो उसमें क्या करोगे आप? वही आप इस पे जिद पे अड़े हो ना, बात हुई है तुम बोलो, बात हुई तुम बोलो। हमने बात ही नहीं ना, हमने बोला हुआ है। नहीं बोला मैंने तो भैया, आपको मैं कॉल तो किया। तुमने तुमने बोला है भैया, मैं तो जब भी तो इंतजार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा तुम कब मेरे घर में घुस के मेरे से पेमेंट निकालोगे और वो भी डबल पेमेंट लेके दिखाओगे। तुमने ऐसा बोला, मैं तो वेट कर रहा हूँ कब आओगे तुम। अब मुझे तो नहीं पता है सर, अब वो देखो बात क्या हुई है है ना तो ही अंकित तो जी, भाई। मैं एक बात बताऊं आपको। मैं आपको एक बात बात कर बताऊं, लो सर। सुनो। मैं आपको बात बताता हूँ, मेरी मेरी सुनने के लिए कॉल करा है तो मेरी सुन लो।
देखो क्या होता है ना कि कस्टमर का देखो कुछ फाइनेंशियल इशू हो जाता है ना, जिसकी वजह से वो पेमेंट नहीं दे पाता है, कुछ टाइम उसको दिक्कत रहती है। चलो वो सोचता है कि जब उसकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं से अपना अरेंज कर कुरा के ये कर्जा निपटा देगा, पेमेंट दे देगा, ऐसा ही सोचता है राइट कस्टमर, है ना। लेकिन राइट राइट। आप जैसे जो टेलीकॉलर लोग होते हैं ना, जो वहाँ पे ऑफिस में बैठ के डायलर पे बैठ के कस्टमर के साथ में बदतमीजी करते हो, उनको हैरास करते हो, उनको डराते हो, धमकाते हो, तो फिर जो है ना कस्टमर जो पेमेंट देने वाला भी होता है ना, फिर उसका भी मूड चेंज हो जाता है। वो फिर वो पैसा देता ही नहीं है, क्योंकि केस खराब करते हो आप लोग, भुगतना पड़ता है कंपनी को। और मैं बोलूँ सर। आपने मुझसे लास्ट टाइम बोला था कि भैया तुम्हारे घर में घुस के पैसे निकालेंगे और डबल पैसा लेके दिखाऊंगा मैं तुमसे, ये तुम्हारी वर्डिंग थी, ये तुम्हारी लाइन थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में है। मैं तो इकट्ठी कर रहा हूँ तुम्हारे यहाँ से जो टेलीकॉलर के फोन आते आप हैं, देखिए बदतमीजी ये करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग ये इकट्ठी कर रहा हूँ, सारी मल्टीपल रिकॉर्डिंग उठा के एक ही साथ डालूंगा आरबीआई के अंदर। राइट राइट, आपका हक है, अधिकार है। आप ये काम इकट्ठा कर लीजिए, जो भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो आप डाल सकते हो, वो मैंने आपको नहीं रोका हुआ है। जहाँ तक आपने बताया, अभी बात हुई आपकी, हम्म आपने जो बताया कि आपको फाइनेंशियल इशू, वो फाइनेंशियल इशू आप समझ सकते हैं। एक दिन हो सकते हैं, 10 दिन हो सकते हैं, 15 दिन होते हैं, 20 दिन होता है। हम्म तो ये आपका हम लोग भी समझते हैं। हो सकता है हम्म ठीक है, नई पेमेंट हुई है, कोई इशू रहा होगा, ना कोई बात नहीं है। हम्म तो अगर सामने से इंसान बोलने लगे कि मुझे आरटीपी वहाँ टैग करो और निकलो, हम्म। ये तो सर, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा ना सर। क्यों आरटीपी आप हमारा कोई गाली है क्या, आरटीपी कोई जो आपको बर्दाश्त आप नहीं होता? मेरा काम मैं मतलब आपको तहजीब सिखा रहा हूँ, मतलब अगर आराम से आपको बोल। कस्टमर अगर एक आपको काम ये आपको बोल दे कि आरटीपी टैग कर दो, तो उसमें आपको मिर्ची क्यों लग जाती है? मुझे इस बात का जवाब दे दो। आपको आपको नहीं 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 सर, वही तो मैं आपको क्या बोला, आप पेमेंट कर दो, आप हम्म। मुझे बोलो आरटीपी टैग कर दो, तो इससे कोई कब मतलब ही नहीं होता है ना। कस्टमर कब आप बोलता है आरटीपी हमारे टैग पैसे, करने के लिए? ये बताओ मुझे। ये तो जब वो जब वो मना इंसान करता है कस्टमर है, अभी कोई जल्दी में वो जब कोई वो मना करता है पेमेंट देने के लिए कि भाई मेरे पास में पेमेंट का अरेंजमेंट है नहीं, और वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी आपको बता देता है, वो बता देता है कि वो किस जी स्थिति से गुजर रहा है, वो सब आपको चीजें बता देता है। उसके बाद ही तो वो आरटीपी टैग करने के लिए बोलता है ना। वो मैंने भी वही बोला आपसे, लेकिन जैसे ही मैंने आरटीपी बोला आपको पता नहीं क्यों मिर्ची लग गई, आप क्यों भड़क गए, आपने क्या नाम है कस्टमर को धमकी देना शुरू कर दिया कि पेमेंट तो तुम्हें देना पड़ेगा, हम निकलवा के दिखाएंगे, तुम्हारे घर में घुस के लेंगे पेमेंट, डबल डबल पेमेंट निकलवा के दिखाएंगे तुमसे, ये वर्डिंग थी तुम्हारी। अगर आप सही से बात करोगे तो सब हम्म। सुनवाई होगा, अगर आप नहीं बात नहीं करोगे तो अभी तो सर जब तुमसे मेरी पिछली कॉल पे बात हुई थी, तो यही टोन थी तुम्हारी बात ये करने की, कॉल जब मैंने आरटीपी टैग सर, करने के मुझे लिए नहीं बोला तो। पता है कि तो आरटीपी यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना। आज भी याद आप बात हुई है आपको दो कस्टमरों से, हम्म। दो एग्जीक्यूटिव से बात हुई है ना, तो तो फिर वो तुम वर्ड ये वर्ड्स मेंशन तो होगा फिर तुम ये क्यों आपको कह सब। रहे थे कि भाई मेरे से बात नहीं हुई तुम्हारी, मैंने तो ऐसा नहीं बोला? क्यों झुटला देते हो अरे तुम तो बोल बाल के? आज 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 जिनसे आपकी बात हुई, वो मैं आज की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं तो आरटीपी वो आज ही का डाटा थोड़ी ना होता है उस सीआरएम के अंदर, तो उस सीआरएम के अंदर तो तब से डाटा होता है स्टोर, जब से कस्टमर का डिफॉल्ट होना शुरू होता है, जब से कस्टमर ने लोन लिया होता है, तब से उसका क्या नाम है उसमें सीआरएम में डाटा होता है कस्टमर का। हाँ, हाँ तो ये फिर तो ये बात आपने सही, तो वो ये तो है मुझे हमारे तो पास। तो ये फिर आप ऐसा मत बोलो ना कि भाई मैंने नहीं बोला था, मेरे से बात नहीं हुई आपकी, मैं तो आज ही बात कर रहा हूँ आपसे, अगर ये मत बोलो ना। अनिल जी पहली बात होगी, मैं ये नहीं बोला होगा, बात हुई होगी, हो सकता है नहीं। अब वही मैं बोला ना कि मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं ना सर। हम्म अगर मैं एक एक करके मैं कैसे याद रख पाऊंगा। हम्म। अच्छे कस्टमर आते हैं, बुरे कस्टमर आते हैं, हम्म। तो मैं नहीं याद रख पाऊंगा ना। अब वो बात चलेगी, जो हो गया हो गया। नहीं अब तो आप जो मैं हो अभी गया तो हो गया, तो कस्टमर पहले सुन के ले ले सारी बातें आपसे, आपसे सारा हरासमेंट सुन ले, आपकी जितने भी धमकियां हैं वो सुन ले, फिर उसके बाद में फिर आप उम्मीद करते हो कस्टमर पैसा देते, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई। तुम करो, रेफरेंस पे कॉल कर रहे थे मेरे, करो रेफरेंस पे, रेफरेंस वालों से पैसा अगर ले लो, वही दे देंगे तुम्हें रेफरेंस अगर वाले पैसा। अगर केस आपको ऐसा केस लगता है खराब कि करना है, कॉल नहीं आना चाहिए, केस खराब करना होता है ना, तो ये टेलीकॉलर लोग ही केस खराब करते हैं कस्टमर से बदतमीजी करके। कस्टमर इंटेंशनली कभी नहीं चाहता कि वो पेमेंट को डिफॉल्ट करे, क्योंकि वो भी चाहता है कि भाई क्या नाम है पेमेंट को अपना निपटा निपटू के कैसे ना कैसे करके और अपना इस केस को खत्म करे।
लेकिन आप लोग जो एजेंसी वाले बदतमीजी करते हो ना कस्टमरों से, तब कस्टमर इंटेंशन इशू बना के बैठता है कि भाई अब तो पेमेंट करूंगा ही नहीं। जब ये बदतमीजी करेंगे मेरे, बदतमीजी करूंगा मैं कर नहीं सकता हूँ सर। आपका अगर प्रॉब्लम अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो एक काम कीजिए, मुझे आप कंपनी को मेल कर दिए साथ में मैंने मुझे प्रॉब्लम कंपनी को मैंने 3 महीना पहले ही प्रायर नोटिस भेज दिया था। जब मेरा डिफॉल्ट होने वाला था ना, उससे पहले ही मैंने नोटिस भेज दिया था कंपनी को। मेल पे मैंने लिख दिया था कि भाई ऐसे ऐसे मेरा जॉब चला गया है और मैं आपकी जो है पेमेंट वो भी नहीं दे पाऊंगा। तो वहाँ से वो रिवर्ट आते हैं, उनको तो पेमेंट से मतलब है, वो तो आपकी सिचुएशन को समझते ही नहीं। वो तो बोलते हैं कि सहानुभूति जताते हैं वो तो। तो रिवर्ट में मतलब क्या आपको आया हुआ था? रिवर्ट में तो यही आता है भाई, आपको पेमेंट करना होगा, आपका ये पैसे से EMI ये पेमेंट है बस, और क्या। उसमें थोड़ी ना वो बोलते कि हाँ ठीक है हम पेमेंट नहीं लेंगे आपसे, या आपको या थोड़ा सा टाइम दे देंगे, नहीं, सब थोड़ी ना कुछ बोलते हैं वो। हो सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं दिया जाता है, टाइम तो दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पेमेंट करना होता है। हम अगर किसी से पैसे लेंगे तो वो टाइम भले ही दे दे, लेकिन पैसे तो पेमेंट करना है ना। पेमेंट पैसा तो जब लिया है हमने, तो हमारी भाई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको पैसे को लौटाएं वापस। लेकिन जब सिचुएशन ठीक होगी, कस्टमर के पास पैसा होगा, तभी तो देगा ना वो। ये ऐसा थोड़ी है कि भाई आप लोग बोल देते हो भाई अरेंज करके लाओ, कहीं से भी करके लाओ, हमें नहीं मतलब कुछ भी, तेरे बाप का पैसा था, नहीं देखिए, तेरे बस की नहीं क्या था तो होता है लोन क्यों लिया, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, नहीं इतनी नहीं, बदतमीजी से बोलते मैं हैं। समझता हूँ। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ठीक है, कस्टमर के पास जेन्युइन इशू है, मैं प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। कॉल भली जाएगी, कॉल तो जाएगी, ये कॉल तो मतलब आपका हमारे काम तरफ है, से कॉल प्रोसेस फॉलो अप करना कस्टमर को तो आपका काम है। आप कॉल फॉलो अप करोगे, कॉल करोगे, फील्ड विजिट करोगे, ये मैं तो अपने आपका काम है। ये करने से थोड़ी ना हम आपको रोकते हैं। हम तो बोलते हैं बिंदास भैया करो कॉल, फील्ड विजिट कराओ, हमको कोई क्या परेशानी है। कॉल पे भी RTP मिलना है जब तक कस्टमर के पास पैसा नहीं है, और फील्ड पे भी RTP मिलना है FOS को जब तक कस्टमर के पास पैसा नहीं। जैसे अनिल जी, क्या होता है ना कि कस्टमर को भी हमें भी लगना चाहिए ना कि कस्टमर ट्राई एटलीस्ट कर रहा है। भैया अगर देखो, मान जिस लीजिए बात कस्टमर के में ऊपर कोई मल्टीपल लोन हो जाते हैं ना, जैसे कि मैं और की बात नहीं करता, मैं अपनी ही बात करता हूँ। मेरे ऊपर मल्टीपल लोन, जॉब मेरा लॉस हो गया है, फाइनेंशियल इशू मेरे को इतने सारे हो गए हैं कि बस ये लगा लो मैं लोन की पेमेंट करूँ, मैं अपना खाना खर्चा चलाऊँ, मैं दूध वाले के पैसे दूँ, केबल वाले के पैसे दूँ, मैं किराया दूँ, भाड़ा दूँ, क्या दूँ। तो मतलब मेरे ऊपर इस टाइम पे कर्जे का पहाड़ जो है ना, वो इस तरह से खड़ा हो गया है कि जिस आदमी के पास में इनकम ऑफ सोर्स नहीं होता है ना, तो वो सोचता है कि भाई मैं कैसे कैसे इसको गुजारे को करूँ, कैसे इसको निपटाऊँ। तो वही सिचुएशन मेरे साथ में हो रखी है इस टाइम पे। और फिर आप लोग उम्मीद कर रहे हो कि भाई बंदे कस्टमर के पास में जॉब भी नहीं है तो वो फिर भी हमारा पैसा अरेंज करके कहीं ना कहीं से दे। अगर अरेंज हो ही जाए चलो कस्टमर के पास में पैसा कहीं से, तो पहले वो लोन की पेमेंट करेगा या पहले वो अपनी क्या नाम है खाने की जरूरत को पूरा करेगा, अपनी बेसिक नीड को पूरा करेगा, ये बताओ आप मुझे। नहीं नहीं, ऑफकोर्स खाने का करेगा हाँ तो बस वही सिचुएशन अभी मेरे साथ में है अंकित जी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी। और यही बात मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी कि फंड इशू है, मेरा जॉब लॉस हो गया, मल्टीपल लोन है। लेकिन आप लोग कहाँ ही सुनते हो कस्टमर की, आप लोग तो सिर्फ पेमेंट 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 ये चिल्लाते हो। देखिए, मैं सुनता हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर आप कॉल तो सुनते आपको तो जाना मुझे, है। आप लास्ट बार जब मेरी आपसे बात हुई थी ना, तो आप मुझे थ्रेट नहीं करते, मुझे धमकी नहीं देते कि आपके घर में घुस के पेमेंट ले लेंगे, आपको आपसे डबल पैसे निकलवा के दिखाऊंगा। ये वर्डिंग आपकी है, ये लाइन आपने बोली हुई है। अब अनिल जी, मुझे तो याद नहीं है सर, भले आपको ही नहीं आपको याद याद। होगा, चलो ठीक है, आप मल्टीपल कस्टमरों से बात करते होगे, आप किसको क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो आपको याद नहीं है। लेकिन आपके यहाँ जो क्वालिटी टीम होती है, सारा रिकॉर्ड तो होता है ना, मेरी रिकॉर्डिंग निकलवा के चेक करो आपने क्या बात करी है मुझसे, अगर आपको संदेह है मेरी बात पर तो। नहीं देखिए, मैं अपने हैंड तक, आपको भी पता होगा सर कि हमारे पास जो होते हैं, मैं मेंशन केवल कर सकता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं कॉल को रोक सकता हूँ। मैंने अगर कब ये हमारे मैंने पास हाँ, होते उस दिन मैं, मैं कॉल रोक दिया होता। मैं समझ सकता हूँ, प्रॉब्लम हर मैंने किसी के साथ होता आपको एक भी बार है। नहीं लोन बोला कि आप फॉलो अप बंद कर दो। मैंने एक भी बार बोला आपको कि आप DND दे दो या DNC दे दो? मैंने कुछ बोला आपको? आपका काम है फॉलो अप करना, नहीं, करो, लेकिन वो आपको RBI और DRA के दायरे में रह के करना पड़ेगा ना कस्टमर को फॉलो अप। राइट। तो वो तो देखिए, वो तो आपका आपका अधिकार है, वो तो हर एक कंपनी करती है सर। हम्म वो RBI की अनुकूल चलती है ना, हम्म कोई RBI से तो बाहर नहीं चलता है। नहीं तो ये जो और एजेंसी जहाँ तक है, एजेंसी को पता नहीं क्या कौन से वो रूल से चलती है। RBI का तो कोई रूल फॉलो करती ही नहीं है। वो तो बदतमीजी इतने करते हैं। वो टेलीकॉलर लोग जो होते हैं वो 10वीं 10वीं पास बिठा देते हैं, जिनको कोई पढ़े लिखे तो होते हैं नहीं।
बस उनको बोला जाता है कि भाई कैसे भी करके कस्टमर से पेमेंट निकालो, गाली दो, गलौज करो, हैरासमेंट करो, माँ बाप पर जाओ, रेफरेंस पे कॉल करो, कॉन्टैक्ट पे कॉल करो, मतलब कुछ भी करो, बस पेमेंट चाहिए उनको एजेंसी वालों को। तो नहीं देखिए, मेरा काम है सर आपका कहना। आप अगर आप पेमेंट कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो देखिए जो कंपनी एक्शन लेगी वो लेगी, हाँ जो आप अंकित जी, एक्शन लोगे देखो वो जब काम मैंने करेगा। अंकित जी जब मैंने आपकी कंपनी से लोन लिया था ना, तो एक डिजिटली मैंने वो क्लोज एक उनके साथ में साइन किया था कि भाई अगर मान लो मैं इन फ्यूचर पेमेंट नहीं दे पाऊंगा तो वो मेरे साथ में लीगल प्रोसीडिंग कर सकती है, उसके लिए तो मैं ऑथोराइज हूँ। मैंने कब मना करा जी आपकी जी। कंपनी को लीगल प्रोसीडिंग करने के लिए? करे कंपनी लीगल प्रोसीडिंग, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। प्रॉब्लम वहां होती है जब ये लोग जब बदतमीजी होती है ना कस्टमर के साथ में, तब प्रॉब्लम होती नहीं नहीं, है देखिए ना। वो है गलत, मैं समझ रहा हूँ वो हाँ, गलत है, और वो गलत है। देखो कस्टमर हर कोई एक जैसा तो होता नहीं है। कस्टमर को आप कर लेते हो थ्रेट, गाली गलौज कर लेते हो, दे देता है डर डरा के, लेकिन यहाँ मसला दूसरा है ना। हम डरने वाले बंदे नहीं है, हमको हमारे अधिकार के बारे में पता है। हमको सब पता है कि हमको क्या नाम है, कब किसकी कंप्लेंट कहाँ करनी है, क्या नहीं करनी है। और कोई हमारे साथ बदतमीजी करके देखे, हम उल्टा उसका नहीं पकड़ नहीं, के अब आप पिछवाड़ा लाल कर देखेंगे देते हैं। इस जमाने में कोई भी अब डरने वाला है? कहीं तो से भी कॉल डरेगा ही करिए क्यों कोई, किसी कोई डरेगा ही क्यों? जब जब अधिकार है, दिए हैं अधिकार, तो उन अधिकारों का यूज करेगा ना बंदा। कोई डरेगा क्यों? कोई क्राइम थोड़ी कर दिया है भाई। लोन लिया, लोन लेना और लोन की पेमेंट ना देना कोई क्राइम की श्रेणी में थोड़ी ना आता है। सिविल मैटर नहीं होते हैं वो ये, क्राइम तो। सिविल मैटर होते हैं ये। जी जी। हाँ, जैसे वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मतलब टाइम टू टाइम पेमेंट हो जानी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, कंपनी को मेल कर देगा। जैसा आपने बताया कि 3 महीने पहले आपने किया था, हम्म। एक बार एक काम कीजिए, आप दोबारा उसे मेल, एक बार दोबारा मेल कीजिए, देखो भैया दोबारा अंकित जी, बोलिए कि वो देखो कंपनी को अटेंड करके। मैं मेल करने तो मैं बैठा हूँ नहीं। मेरे को अभी क्या है कि मेरे को अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए मेरे को जो है ना वो पैसों का अरेंजमेंट करना होता है। मैं उन्हीं चीजों में लगा हूँ। तभी मैं आपको पिछली बार भी बोल रहा था, और आपके यहाँ से जितने भी मेरे पास फोन आते हैं ना, मैं उनको यही बोलता हूँ कि अभी फंड का इशू है, मेरे ऊपर मल्टीपल लोन हो गए हैं, मेरा जॉब भी लॉस हो गया है, तो अभी इसके अंदर आप आरटीपी टैग करके इसको फ्लो कर दो, अभी पेमेंट नहीं हो पाएगी। तो इसमें क्या कह दिया भाई कस्टमर ने गलत? जैसे ही आरटीपी का नाम लेते हैं, पता नहीं क्या मिर्ची लग जाती है तन बदन में। अरे जो काम है वही तो बता रहे हैं ना। जबरदस्ती थोड़ी ना निकाल लोगे तुम पेमेंट, मेरे से निकाल ले कोई जबरदस्ती। मैं तो कह रहा हूँ जिसकी माँ ने दूध पिलाया वो मेरे से पेमेंट निकाल के दिखा दे। जब होगा ही नहीं पेमेंट तो कहाँ से देगा भाई कस्टमर पेमेंट? सही बात। हाँ तो बस इन फ्यूचर कराएंगे हम इसका, जब हमारे पास फंड आ जाएगा इसको। मतलब देखो अंकित कब जी, आपका मतलब मेरी बात, हाँ कौन मैं सा? बता रहा हूँ कब मेरा पेमेंट करने का मन है, मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको, जो मेरे ऊपर मल्टीपल लोन हो गए हैं ना, मैं सारे अकाउंटों को एक एक करके राइट ऑफ करूंगा और एक एक करके ही इनको सेटल करूंगा, क्योंकि सिचुएशन मेरी मतलब इस ये टाइम। आप आगे चल करके मतलब सेटलमेंट कराना चाहते हैं, राइट? सेटलमेंट अभी नहीं कराना चाहता, इन फ्यूचर आगे इसको सेटल ही कराऊंगा, मैं ऐसा बोल रहा अच्छा अच्छा। हूँ। हाँ, ये बोल रहा हूँ। ठीक। तो उसमें ये है कि आप फॉलो अप करो, कुछ भी करो। अभी पेमेंट नहीं है कस्टमर के पास में तो नहीं है, अभी पेमेंट मिलने वाला भी नहीं है, तो इसमें इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि आरटीपी टैग करके इसको फ्लो कर दो। आप अपना टाइम खराब करोगे मेरे पीछे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो खाली बैठा हूँ आपके कॉल उठाने के लिए। आधा एक घंटा आपको लेके बैठा रहूंगा, आपका टाइम खराब होना है। आप किसी और केस पे काम करोगे तो वहां से कलेक्शन हो जाएगा, मेरे पीछे लगे रहोगे तो मेरे पास से कलेक्शन नहीं होने वाला। मैं अपना टाइम खराब क्यों कर रहा हूँ सर? मैं ट्राई तो मार रहा हूँ ना कि मेरा पेमेंट हो जाए। मेरा तो काम है, आपको मैं बता रहा हूँ। आप अपना टाइम उसको यूज कर रहे हो या वेस्ट कर रहे हो, वो आप देखो, आपका कंसर्न है उसके अंदर। मैं तो बता रहा हूँ कि मेरे पीछे अपना टाइम खराब करोगे तो उसमें आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, मैं ऐसा बोल रहा ठीक है, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। हूँ। अभी आप इसके अंदर अंकित जी क्या मेंशन करोगे? आरटीपी करोगे? एक काम करो ना, अपने फिर बोलो मैनेजर को अगर डीएनडी दे सकता है तो दे दे इसके अंदर। ये डीएनडी की मैं एक बार बात कर लूँगा, मुझे बात करना पड़ेगा। देख लो, बात बात कर लो आप। संडे मैं कल बात कर लेता हूँ हम्म। एक बार, नहीं तो आप उनसे बात कर लीजिएगा, मैं बात करवा कोई दूंगा। दिक्कत नहीं है, आपको किसी से भी बात करानी हो, आपके एसीएम से, आरसीएम से, किसी से भी बात करानी है, मेरी बात करा दें, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैं मेंशन में कर दे रहा हूँ। ओके अंकित। ओके सर, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद आपका। रेंज ओके, थैंक यू।